और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार गंभीरता से सारे इस त्रासदी को दौर को लेकर के आने वाले समय में कुछ ठोस जो है वो निर्णय करके कि ये नुकसान हर बार अगर हिमाचल प्रदेश इसी प्रकार से झेलता रहेगा तो हिमाचल बहुत बड़े संकट में आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग बेघर होंगे और हजारों की संख्या में ही लोगों की जिंदगियां खतरे में होंगी। इसलिए गंभीरता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार की ओर से बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि जो पिछली बार बरसात का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो पैकेज की बातें कही गई थी वो पैकेज की बातें हवा हवाई रह गई है, जमीन पर नहीं उतर पाई है। और अब की बार जो राहत देने की जो बात कही गई है उसमें उस विशेष पैकेज का पिछली बार जो जिक्र किया गया था, जिसका अगर मकान चला जाता है तो उसको 7 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। किसी का घर आंशिक रूप से अगर डैमेज है तो उसको 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। और ऐसे ऐसे जो राहत पैकेज के अंतर्गत जिसका जिक्र उस वक्त सरकार के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा किया, लेकिन मैंने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो 7 लाख रुपए देने की जो बात कही गई थी उसमें से बहुत सारे लोग जिनका घर चला गया है अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये भी मैं चाहूंगा कि अब की बार की त्रासदी भी लगभग वैसी ही त्रासदी है। अभी आने वाले समय में मालूम नहीं अगर बरसात का दौर लंबा रहेगा कितना नुकसान होगा जान माल का, लेकिन जो पैकेज की बात उस वक्त कही थी 7 लाख रुपए एक घर के लिए, मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ये त्रासदी भी उसी तरह की है, सिमिलर नेचर की है, जहां लोगों की जिंदगियां भी गई है, लोगों के घर भी गए हैं, बाग बगीचे चले गए हैं, तो उनको भी उसी तर्ज पर उस पैकेज के आधार पर ही जो है वो मुआवजा देने का इंतजाम करें। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसमें पूरा सहयोग करके मदद करने की कोशिश कर रही है। जहां सरकार के प्रयास हैं और उन प्रयासों में हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और इस संकट की घड़ी में हम सब मिलकर के काम करें, ऐसा मेरा भी आग्रह है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारा पैसा जो पिछले साल खर्च किया था ब्यास नदी के उस मलबे को तय किया था कि उसको एक्सकवेट करके उसको जो खास तौर से जो रेत और बजरा है और जो व्यास नदी का जो नेचुरल कोर्स जो पहले था उस कोर्स पर उसको ले जाने की कोशिश हो। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि करोड़ों रुपए उस रेत और बजरे से लोगों ने कमाए, लेकिन उसके बावजूद ब्यास नदी के लिए जिस तरह से उस नेचुरल कोर्स को ठीक दिशा में ले जाकर के नुकसान की कमी की जा सके, वो जो प्रयास थे वो प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाए। जिन ठेकेदारों को काम दिया गया था, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उन्होंने उसमें से सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन जो सरकार की जो मॉनिटरिंग करने का जो मैकेनिज्म रहना चाहिए था वो पूर्ण रूप से जो है वो आंखें बंद करके बैठा रहा। और फिर ब्यास नदी ने वही रुख अपनाया जिस रुख पे पिछले साल चली थी वो, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले समय से मुझे लगता है कि इस बात को सीखने की आवश्यकता है। अगर कदम उठाने हैं तो वो प्रभावी होने चाहिए, जिससे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए प्रयत्न कर सकें।
अभी भी मैं हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, जहां जहां ये बाढ़ जहां आई है, जहां हमारा जाना हुआ है, उसमें मैंने देखा इस बात को कि बहुत सारे गांव अब नदी की चपेट में आ चुके हैं। उनको बचाना बहुत कठिन काम है। कुल्लू जिला के अंतर्गत जब हम मणिकर्ण वैली में गए थे, तो वहां पर उस घाटी में जब हमने देखा कि एक गांव जो है बिल्कुल चारों तरफ से कट गया है, उसमें 10-12 घर बीच में है, वो आने जाने का रास्ता नहीं रह गया है, लेकिन वहां के लोगों को समय पर वो निकल गए, इसलिए जान बच गई। मलाना प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डैमेज हुआ है, उसके कारण नीचे तबाही हो गई है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि शिमला जिला के अंतर्गत, मंडी जिला के अंतर्गत, कुल्लू जिला के अंतर्गत अभी शुरुआती दौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इनिशियल इस बरसात का जो रहा है। अगर ये बरसात लंबी हुई और ज़्यादा हुई तो प्रदेश में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना लग रही है। इसलिए सरकार को अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर जो है हालात से निपटने के लिए करनी चाहिए। बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। करें रेडी लाइव चलो जी लाइव। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी बरसात के इस मौसम में बहुत बड़ी जानमाल की क्षति हुई है। हालांकि अब की बार हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बरसात बहुत ज्यादा तेज पूरे प्रदेश में नहीं हुई, लंबी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद शुरुआती दौर में ही जो बारिश थोड़ी हुई उससे ही बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है। और हमारे लिए सचमुच में ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है कि अभी हम पिछली साल की त्रासदी के उस दौर से, उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाए थे। एक और त्रासदी हमारे सामने हमको झकझोर करके रख दी है। मैं अभी देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 56 लोग जो मिसिंग थे, और 56 लोगों में से मैं पिछले कल जहां गया था समेज के गांव में, 36 लोग तो उसी एक गांव के थे। और बागी पुल जो दूसरा आनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है गांव, 9 लोग वहां के। और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हमारे एक इलाके में, जहां पर एक गांव में जहां पर बरसात के कारण नुकसान हुआ, वहां 10 लोग मिसिंग है, जिसमें से 8 लोगों के शव बरामद हो गए। और जो मुझे भी जानकारी मिली है कि जो 36 लोग समेज में इस बाढ़ की चपेट में आए थे, उनमें से 6 लोगों के शायद शव बरामद हो गए हैं, बाकी उनकी तलाश जारी है। इस सारी घटना से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एक दहशत का माहौल भी है, मैं कह सकता हूं, और उसके साथ साथ में चारों तरफ एक चिंता का एक वातावरण भी है। केंद्र सरकार लगातार इस पीड़ा के दौर में हिमाचल प्रदेश को जो यथासंभव मदद देने की बात थी, राहत कार्य में सहयोग देने की बात थी, उसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। सुनसान घाट बन गया टोटली समझ तो मैंने बिल्कुल वही बात है आपसे, शायद उस वक्त आप थे या नहीं थे, मैंने उस बड़ा साफ कहा है कि ये आपदा भी उसी तरह की आपदा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए पैकेज उस वक्त का और इस वक्त का अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी गए तो उनने 50,000 देने की घोषणा की, कुछ बातें कही उनने, लेकिन उस पैकेज का जिक्र नहीं किया कि इतना पैसा दे।
पिछली बार जब आपदा के दौरान जहां 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 बे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कहा, लेकिन जो कांग्रेस के जो छुट भैया नेता थे वो भी कहते थे 7 लाख देंगे, कोई बात नहीं, 7 लाख देंगे, पीठ पर हाथ रख करके। और उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनकी पीठ पर हाथ रख करके उनने सांत्वना दी थी, उनको अब की बार हम मिले तो हमने कहा क्या हुआ, बोलते जी आए थे, ऐसा बोल करके गए थे कि 7 लाख देंगे, लेकिन साल बीत गया, लेकिन अभी एक पैसा भी आए नहीं है। इस बीच में जहां गृह मंत्री जी से मिलना हुआ, जहां स्वास्थ्य मंत्री और हमारी पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मिलना हुआ, और विशेष तौर से बाद में मेरा प्रधानमंत्री जी से भी मिलना हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि हिमाचल प्रदेश को जो भी मदद की जरूरत इस वक्त है, उस मदद को हम निश्चित रूप से करेंगे। सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से जो भी आग्रह इस वक्त संकट की घड़ी में मदद के लिए आ रहा है, उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद करके हिमाचल प्रदेश में लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके और राहत कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि नुकसान जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, और एहतियात के तौर पर हमने पिछली बार भी इस बात का जिक्र किया था कि जो नुकसान हुआ है उससे हमको सीखना चाहिए। पिछले वर्ष लगभग 400 लोगों की जिंदगी गई है, हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं, और मुझे सारी बात को लेकर के सिर्फ इतना कहना है कि इस वक्त राजनीति करने की बात नहीं है, राजनीतिक बात हम करना भी नहीं चाहते हैं। हम सब लोग राहत कार्य में अपना सहयोग जितना भी जिस रूप में हो सकता है वो देने की कोशिश करें। मैंने देखा बहुत सारी संस्थाएं इन परिवारों को मदद करने के लिए आगे आई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पार्टी के विधायक, पार्टी के हमारे स्थानीय नेता राहत कार्य के लिए इस अभियान में जुटे हुए हैं। जहां जहां जिस रूप में मदद दी जा सकती है उस मदद को देने की कोशिश हो रही है। देखिए, इस वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, जो चला है उसको बंद करिए, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिमकेयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का। इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसने रोका है। लेकिन इसके बहाने सब कुछ बंद करना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बंद रहा 1 साल से ज्यादा समय तक, 1.5 साल बंद रहा, समाधान था क्या वो? हजारों बेरोजगारों को नौकरी की जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया आपने, क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो पाए, सिलेक्शन का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया, रोजगार का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया। और इस तरह से जो हिमकेयर एक ऐसी योजना जिसका बहुत व्यापक प्रभाव है, जिसका व्यापक दायरा है, और उसको इस प्रकार से बंद करना प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं इससे बेहतर ये होता कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करते, अगर वहां गलत हो रहा है उसको ठीक करने का। सरकारी हॉस्पिटल में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां इमीडिएट किसी व्यक्ति का इलाज होना है, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो लंबा इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत प्रेशर होने के बावजूद जब डेट कई बार लंबी मिलती है, उस सूरत में वो आदमी अपने पीड़ा के दौर
झेलते झेलते कई बार तो दुनिया से ही चला जाता है। इसके लिए इंतजाम किया गया था। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस तरह की व्यवस्था जल्दी नहीं मिल पा रही है, जिस पेशेंट को तुरंत इलाज की जरूरत है, तुरंत उसके ऑपरेशन की जरूरत है, उसको पीड़ा से निजात जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके, उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में ही किया था। लेकिन बंद करने का मतलब यह है कि वो लोगों को उस पीड़ा के दौर में से गुजरना पड़ेगा, लोगों को लंबे समय तक उस बीमारी को झेलना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 4-4 महीने 6-6 महीने की डेट एमआरआई और सीटी स्कैन की हो रही थी। छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटे छोटे ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर करने हैं, उसके लिए 3-3 बार 4-4 बार डेट एक्सटेंड हो रही है। मैं सरकारी डॉक्टर को, सरकारी हॉस्पिटल को दोषी नहीं ठहराता हूं बिल्कुल भी, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, वहां पर वर्कलोड इतना ज्यादा है। डॉक्टर की भर्ती आपने पिछले 20 महीने में एक भी डॉक्टर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, जबकि मैं 500 पोस्टें क्रिएट करने के साथ साथ 300 डॉक्टरों की भर्ती अंतिम दिनों में, जब हमारा चुनाव आ रहा था, चुनाव से पहले करके आया हूं। आपने एक डॉक्टर लगाया, कहां जाएगा मरीज जिसको इलाज की तुरंत जरूरत है? और विवश होकर के फिर उसको अपनी जगह जमीन जो है, घर बार जो है, गिरवी रख करके इलाज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक इस तरह का संवेदनहीनता का परिचय दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अगर वहां गलत हो रहा है, उस गलत को रोकने के लिए अनेकों विकल्प हो सकते थे, रास्ते हो सकते थे जो उनको करने चाहिए थे। देखिए, ये इन सारी चीजों को ऐसे जोड़ना बिल्कुल भी गलत है। जब मैं दिल्ली जा रहा था तो रेड वाले तो उससे पहले पहुंच चुके थे जहां पहुंचना था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपकी इस रेट को इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे देश भर में आयुष्मान भारत में जो धांधलियां हुई हैं, गलत काम हुए हैं, उन सारी चीजों को रोकने की दृष्टि से, उस पर कार्रवाई करने की दृष्टि से ये कदम उठाए गए हैं। मंडी में भी रेड हुई, कुल्लू में भी रेड हुई, ऊना में भी रेड हुई, कांगड़ा में भी रेड हुई। हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अनेक जगह पे रेड हुई। इसलिए जो कुछ लोग इस तरह से इसको ये देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मुझे तो जानकारी तब मेरी जब काफी देर से कार्रवाई हो चुकी थी, तब तक के लिए सारी टीमें पहुंच चुकी थी। इसलिए मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे प्रवास से इस सारी चीज का कोई लेना देना नहीं है। और मेरी पहली बात में जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने हिमाचल प्रदेश में 5 साल रह करके जो है वो मुख्यमंत्री रह करके काम किया है। यह मेरे पहले दिन की एक ऑनेस्ट कमिटमेंट थी कि प्रतिशोध की भावना के साथ, बदले की भावना के साथ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। 5 साल बीतने तक कोई भी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई। अब सुक्खू जी का दौर आए, अब मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये दौर फिर से शुरू हो गए जो पहले चलते थे, प्रतिशोध की भावना से काम करने के। सर, आपदा प्रभावित क्षेत्र में गए, आप लोगों से मिले हैं, वहां पर हालात